नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। क्या इवेंटफुल दिन है आज। एक तरफ इंडिया रशिया फ्यूचर को देख रहे थे, दूसरी तरफ अचानक से पाकिस्तान को क्या हुआ। बैठे बैठे इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आ गई कि जी अरुणाचल प्रदेश के इशू को लेकर ये चाइना के साथ खड़े हैं। इधर आप देख पाओगे आज के समय बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं इस टॉपिक को लेकर। पाकिस्तान पैरट्स चाइना's क्लेम ऑन अरुणाचल प्रदेश अगेन, चैलेंजेस इंडिया सॉवरेनिटी स्टांस। और ये मैं कहूंगा पाकिस्तान पहली बार ऑफिशियली भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को टारगेट कर रहा है। इससे पहले मुझको याद है कि जून, आई थिंक जून का महीना था, जून 2025 में पाकिस्तान ने पहली बार पब्लिकली, इनके स्पोक्समैन ने कहा था कि ये चाइना की सॉवरेनिटी को सपोर्ट करते हैं और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सपोर्ट करते हैं। अरुणाचल प्रदेश का नाम स्पेसिफिकली इन लोगों ने नहीं लिया, बट ये कहा कि ये चाइना की सॉवरेनिटी को सपोर्ट करते हैं। अब अचानक से हम देख रहे हैं कि इनके विदेश मंत्रालय ने एक प्रॉपर टेक्स्ट पोस्ट किया है इसका पहली बार, जहां पे ज़ैंगनान का मेंशन किया गया है और अरुणाचल प्रदेश, दोनों नामों का मेंशन किया है। नाउ ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान एक तरीके से भारत की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहा है। ये कह रहा है कि इन लोगों के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश भारत का पार्ट नहीं है, ये एक्चुअली ज़ैंगनान है, जिस तरीके से चाइना इसको ज़ैंगनान कहता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि अचानक से इन लोगों ने ये कमेंट क्यों करी है, क्योंकि रिसेंटली आपको याद होगा एक महिला का केस सामने आया था। ये एक इंडियन नेशनल है, यूके में रह रही थी, यूके से जापान ट्रैवल कर रही थी। रास्ते में ये चाइना में इनकी फ्लाइट रुकी। चाइना में 14 घंटे तक इनको रुकना पड़ा क्योंकि चाइना ने इनके पासपोर्ट को देखकर कहा कि ये तो अरुणाचल प्रदेश की नागरिक है, तो ये टेक्निकली चाइना की नागरिक हुई तो इनका प्रोसेस अलग होगा। तो काफ़ी लंबे एक डिप्लोमेटिक इशू के बाद इवेंचुअली वो वापस रवाना हुई और जापान गई, और इसकी वजह से काफ़ी बड़ा डिप्लोमेटिक इशू खड़ा हो गया था चाइना और इंडिया दोनों के बीच में। फिर से अरुणाचल प्रदेश के क्वेश्चन को लेकर दोनों कंट्रीज़ की तरफ से काफ़ी स्टेटमेंट आई, और अब अचानक से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान भी यहाँ पर कूद गया है। पाकिस्तान कह रहा है कि ये लोग अरुणाचल प्रदेश को नहीं मानते, इनके हिसाब से ये ज़ैंगनान है। तो टेक्निकली स्पीकिंग, अगेन ये मैं टेक्निकल बेसिस पे बात कर रहा हूँ, अब दुनिया में 3 देश हो गए हैं जो अरुणाचल प्रदेश को चाइना का पार्ट मानते हैं, या फिर एटलीस्ट क्वेश्चन करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का पार्ट है या नहीं है। पहला देश ऑब्वियसली द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, दूसरा देश ताइवान। जी हाँ, ये मैं आपको बता दूं, कई लोगों को पता नहीं है, ताइवान वैसे तो एक छोटा सा टापू है। आप ऑफिशियल मैप ऑफ ताइवान देखोगे वो आपको दिख जाएगा, बट ताइवान की जो सरकार है ये एग्जाइल्ड गवर्नमेंट है एक तरीके से। ये लोग कहते हैं कि पूरे चाइना पे एक्चुअली में इनका राज होना चाहिए। आज के समय जो मेन चाइना है वहाँ पर बस कम्युनिस्ट पार्टी ने कब्जा कर रखा है। और ताइवान की तरफ से आप अगर देखोगे तो ये चाइना का कोई एक पुराना 1949 के क्लेम वाला मैप है, उसको फॉलो करते हैं। एक मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको मैं मैप दिखाने वाला हूँ, द मैप ऑफ ग्रेटर चाइना मेड इन ताइवान। इधर आप देख पाओगे। अब आप यहाँ पे कहोगे ये तो कुछ अलग ही लेवल का मैप दिख रहा है, यहाँ पे तो बहुत बड़ा दिख रहा है चाइना। जी हाँ, जो ताइवान का 1949 वाला जो क्लेम है उसके हिसाब से आप अगर देखो तो ये लोग कहते हैं कि जी बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश ये भी चाइना के अंडर आ गया, क्योंकि ये लोग कहते हैं पूरा तिब्बत इनके अंडर है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अरुणाचल प्रदेश को भी अपना पार्ट मानते हैं। भूटान को भी ये कहते हैं कि इनका पार्ट है। बर्मा, म्यांमार का एक बहुत बड़ा रीजन है, उसको भी ये कहते हैं कि ये इनका पार्ट है। उसके अलावा पाकिस्तान का एक रीजन है, उसको भी ये कहते हैं कि ये इनका पार्ट है। इवन तजिकिस्तान का एक रीजन है, उसको भी ये कहते हैं इनका पार्ट है। अफगानिस्तान का जो एक रीजन है उसको भी ये कहते हैं कि ये इनका पार्ट है। पूरे मंगोलिया, एक्चुअली पूरा तो नहीं बट आई थिंक 90% मंगोलिया को ये कहते हैं इनका पार्ट है। ये वाला जो मैप है इट इज़ एब्सोल्युटली इनसेन। कभी गूगल करिएगा द मैप ऑफ ग्रेटर चाइना मेड इन ताइवान। नाउ अगेन देखो, मुझको ये एक बात बोलनी पड़ेगी, ये थोड़ी सी अब एक हिस्टोरिक चीज़ भी है। मैं काफ़ी बार जैसे सोशल मीडिया पे गया हूँ, रेडिट पे देखा मैंने, तो वहाँ पे काफ़ी बार ताइवान के लोग जो यूजुअली काफ़ी स्वीट होते हैं, काफ़ी पोलाइट होते हैं, चाइना की तरह मतलब अग्रेसिवली क्लेम नहीं करेंगे। ये एक पुराना बस एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इन लोगों ने चेंज नहीं किया, बस एग्जिस्ट करता है। ज़्यादातर जो मैं ताइवानीज़ लोगों की कमेंट देखता हूं तो वो यही वहां पे लिखा होता है कि एज ए ताइवानीज़ मैं कंफर्म कर सकता हूं कि हम लोग ये नहीं कहते कि हम पूरे चाइना को ओन करते हैं, मंगोलिया हमारा पार्ट है, रशिया और इंडिया के हिस्से हमारे पार्ट है, हम ऐसा कुछ नहीं कहते। अब हालांकि क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि ठीक है ये एज ए ताइवानीज एक अच्छा इंसान होगा, बट क्या इन्होंने अपनी गवर्नमेंट को ये बात बताई है? क्योंकि गवर्नमेंट के जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं वहां पे तो अभी भी ये मैप एग्जिस्ट करता है। तो खैर मेन बात पे अगर हम आए, अरुणाचल प्रदेश के इशू को लेकर एक तो जो
चाइना है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वो कहती है कि अरुणाचल प्रदेश इनका पार्ट है। फिर सेकंड कंट्री अगर हम इसको कंट्री माने भी तो ताइवान भी यहाँ पे ऐड होता है। और अब तीसरा देश जो यहाँ पर जुड़ गया है वो क्लियरली है पाकिस्तान, जो भारत की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहा है। और इसलिए परहैप्स अब समय आ चुका है कि भारत भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करे। अभी के लिए स्थिति ऐसी है कि पाकिस्तान ने हमारा जो एरिया कब्जा रखा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, हम बस यही कहते हैं कि वो एरिया हम वापस लेंगे, जबकि पाकिस्तान ने ओवर द इयर्स इंडिया के बाकी बहुत सारे हिस्सों पर क्लेम जमा लिया है। फॉर एग्जांपल, इमरान खान के टाइम में पाकिस्तान ने अपना नया मैप पब्लिश कर दिया था, जहां पे ये लोग अब जूनागढ़ को भी क्लेम कर रहे हैं, जो गुजरात का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। तो परहैप्स अब टाइम आ चुका है कि भारत भी विद अथॉरिटी क्लेम करे पाकिस्तान के और रीजन्स। फॉर एग्जांपल, हम डिक्लेयर कर सकते हैं सपोर्ट बलूचिस्तान के लिए, बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस के लिए। हम सिंध का पार्ट अब क्लेम कर सकते हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी रिसेंटली कहा है कि सिंध मे रिटर्न टू इंडिया, बॉर्डर्स मे चेंज, बट अगेन आप देखिए हमारी टोन और इनकी टोन में कितना फर्क। हम सिविलाइजेशनल तरीके से बात करते हैं, हम बात करते हैं कि शायद सिंध खुद ही वापस लौट जाए और ऐसे हो जाए वगैरह, और हिस्ट्री की हम बातें करते हैं, भाईचारे की बातें करते हैं कि सब मिलकर रहे। पाकिस्तान कैटेगोरिकली का देखता है कि कहां पर इंडिया को एक जियोपॉलिटिकल इशू सामने आ रहा है और वहां पर ये इंडिया के अगेंस्ट जो भी कंट्री खड़ा है उसका समर्थन देना स्टार्ट कर देते हैं। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी में कोई आपको जियोपॉलिटिकल लॉजिक या फिर कोई पैटर्न नहीं मिलेगा। इनका सिंपली एक मान लीजिए एक लाइक अ ज़ॉम्बी, इनका एक ही टारगेट है, हर्ट इंडिया इन एनी वे पॉसिबल। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से अब समय आ चुका है कि हम भी पाकिस्तान में जो भी इश्यूज चल रहे हैं या फिर जो भी क्लेम को लेकर कुछ इशू है, पाकिस्तान का लैंड को लेकर इशू है किसी और कंट्री के साथ, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान के साथ इनका इशू है दुरंत लाइन को लेकर, क्या आपके हिसाब से भारत को भी वहां पे पाकिस्तान का जो अपोजिंग कंट्री है उसके समर्थन में स्टेटमेंट देनी चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, हमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबली अपनी स्टेटमेंट देनी होगी क्योंकि इंडिया एक ज्यादा बड़ा जियोपॉलिटिकल प्लेयर है? आर स्टेटमेंट्स शुड कैरी अ लॉट ऑफ वेट कि जब भारत किसी कंट्री का समर्थन कर रहा है तो उसके पीछे जेन्युइन रीजन होगा। लिखिएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। फाइनली यहाँ पे आपसे मैं सवाल पूछूंगा, क्वेश्चन ये है कि किस कंट्री के एस्ट्रोनॉमर्स ने रिसेंटली अलखनंद नाम की एक गैलेक्सी खोज निकाली है? मैंने इस टॉपिक पर एक शॉर्ट वीडियो भी करी है अपलोड, ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चाइना, यूएस, इंडिया या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और पिछली वीडियो की अगर मैं कमेंट आपके साथ शेयर करूँ, एक बहुत अच्छी कमेंट थी यहाँ पर कि रेडिट पे इन्होंने एक पोस्ट पढ़ी एक आदमी की, एक आदमी जो यूरोप में रहता है, और वो आज के समय ये कह रहा है कि जो इंडिया रशिया में प्रेम है वो वन साइडेड है। इंडियंस ही काफ़ी बार सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि आई सपोर्ट रशिया, रशियंस की तरफ से आप अगर देखो तो काफ़ी रेसिज्म फेस करते हैं इंडियंस। यहाँ पे आप देख पाओगे द रेसिज्म विच इंडियंस फेस अक्रॉस द ग्लोब इज नॉट एनी लेस ऑन रशियन सोशल मीडिया टू, it's just a language barrier that comes into play and we should also try to improve our image on that part working with Russian government. I completely agree। और आप में से सभी इंडियन जो आज के समय यूरोप में और जगह रह रहे हैं, अगर आपने कभी कुछ रेसिज्म का इंसिडेंट फेस किया है, क्योंकि सोशल मीडिया में इंडियंस के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा नफरत फैलाई जा रही है, आई फील फॉर यू और आई होप यू स्टे स्ट्रांग। मैं इमेजिन कर सकता हूँ ये काफ़ी एक मुश्किल होता होगा रेसिज्म फेस करना इस टाइप का। और बिल्कुल मैंने रशिया का सोशल मीडिया देखा है, सिंस आई कैन स्पीक रशियन, मैं ऑब्जर्व कर चुका हूँ बहुत ज़्यादा इंडियंस के अगेंस्ट वहाँ पे बात बोली जाती है। होपफुली थिंग्स विल इंप्रूव इन द फ्यूचर। और बिल्कुल ये इशू इंडियन गवर्नमेंट को भी रेस करना चाहिए विद रशिया कि प्लीज़ एटलीस्ट अपने सोशल मीडिया में जो एंटी इंडिया रेसिज्म फैलाया जा रहा है ये आपको रोकना होगा। आज के समय पूरे भारत में कई लोग हैं जो करियर 247 का IBM पावर्ड डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके अपनी पहली जॉब स्टार्ट कर चुके हैं, और हमें रोज नए नए टेस्टिमोनियल्स मिल रहे हैं और आने वाले समय में आप देखोगे ऐसे टेस्टिमोनियल्स और भी आते रहेंगे। Hi, I am Shalraj. I am from Hazaribagh, Jharkhand. I recently got placed in College Dunya, surely just because of Career 247. मैंने Career 247 के डेटा एनालिटिक्स कोर्स को ज्वाइन किया था, which is in collaboration with IBM. ये पूरा कोर्स अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। सारे मॉड्यूल्स के एंड में मिनी प्रोजेक्ट्स हैं। 7 महीने का ये कोर्स है जिसमें कि 2 मेजर प्रोजेक्ट्स भी हैं। प्रोजेक्ट्स को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि यही आपके इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट। करियर 247 का डेटा एनालिटिक्स कोर्स पॉपुलैरिटी इसलिए गेन कर रहा है क्योंकि नंबर 1 लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलती है। कोई ऐसा नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिए देखते रहो, लाइव क्लासेस मिलेगी और साथ ही साथ आप 2 लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम भी करेंगे जिससे आपको जेन्युइनली समझ में आएगा कि एक डेटा एनालिस्ट करता क्या है, जॉब में डिमांड क्या होती है, और वही एक्सपीरियंस आप जब लेके जाओगे इंटरव्यू में तो रिक्रूटर समझ जाएगा कि आप एक जेन्युइन कोर्स कंप्लीट करके आए हैं। और ऑब्वियसली जो सर्टिफिकेट आपको देगा करियर 247, वहां पे आपको IBM और करियर 247 दोनों के लोगो मिलेंगे। दैट ड्रामेटिकली इंप्रूव्स योर फर्स्ट इंप्रेशन। और 2026 में भी मैं आपको बता दूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड ग्लोबली, ना सिर्फ भारत में, ये ग्लोबल फिनोमेना है, चाहे यूरोप हो, US हो, हर जगह डेटा एनालिस्ट की डिमांड बढ़ती रहेगी। मैं कहता हूं अगर आप डेटा एनालिस्ट एज ए करियर नहीं भी चूज करते, आपके पास डेटा एनालिस्ट की एक स्किल भी है ना, उससे भी जॉब में आप सबके लाडले बन के रहेंगे। यू विल बी द गोल्डन बॉय ऑफ द ऑफिस। तो आपको करना सिंपली क्या है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन ए करियर एज ए डेटा एनालिस्ट, आपको यहाँ पे एक जॉब लग रहा है कि दिस शुड बी माय फ्यूचर प्रूफ जॉब, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। ये इस लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है डालिए, नाम, ईमेल आईडी, नंबर और ऑफ कोर्स कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोड ऑफर किया जाए। करियर 247 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस आपके करियर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप इस कोर्स से क्या चाहते हैं, और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद करियर 247। रिमेंबर टू यूज द कोड PD10 टू गेट द डिस्काउंटेड प्राइस इन द कोर्स। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।